साथियों, अब मैं अपने आईएएस की इस पर्सनल कहानी को आगे बढ़ाता हूं अगले एपिसोड में। जैसे मैंने बताया, मेरे एसडीएमशिप का समय समाप्त हुआ, जो कि आईएएस में 2 साल के लिए होता है। और उसके बाद हम लोगों की पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, और सुपर वो सीनियर स्केल में हम लोगों का प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद अधिकतर अधिकारी जो होते हैं वो सीडीओ, उत्तर प्रदेश में हमारे सीडीओ बनाए जाते हैं, मुख्य विकास अधिकारी, जिससे उनके विकास की योजनाएं जो जिले में चलती हैं उनकी पूरी जानकारी हो जाए। और फिर वो तैयार हो जाते हैं जिला अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चार्ज लेने के लिए। तो 2 ढाई साल या 3 साल सीडीओ रह के अधिकारी अपने अपने समय से डीएम बन जाता है। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे सीडीओ बनाया जाएगा। लेकिन जब मेरा ऑर्डर आया तो मुझे मालूम पड़ा मुझे सचिवालय में वित्त विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पे पोस्ट कर दिया गया है। तो मैं बड़ा कुछ अचंभित सा हुआ कि मुझे क्यों सचिवालय भेज दिया गया। और मैं सचिवालय उस समय जाना नहीं चाहता था, मैं फील्ड में काम करना चाहता था। मुझे लग रहा था फील्ड में ज़्यादा मैं सीखूंगा। लेकिन शायद क्योंकि मैंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया था, तो ये समझा गया कि मैं फाइनेंस वगैरह का जानकार होऊंगा, तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कर दिया, जो कि अच्छी पोस्टिंग मानी जाती है। लेकिन मैं नहीं खुश था। तो मैं गया, मैं मुख्य सचिव से मिला, चीफ सेक्रेटरी से, और इतनी हिम्मत मैंने कर ली कि चीफ सेक्रेटरी से मिल लिया। और चीफ सेक्रेटरी भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे बुला लिया और मेरी बात सुन ली। और मैंने कहा, सर मैं फील्ड में पोस्टिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ऑल राइट, ठीक है, वी विल चेंज योर पोस्टिंग, तुम्हारी फील्ड में कर देंगे। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे लगा कहीं का मुझे सीडीओ बना देंगे। लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर आया तो मुझे दी तो फील्ड पोस्टिंग, लेकिन बिल्कुल सबसे अलग पोस्टिंग मेरी थी। और मेरी पोस्टिंग हो गई जनरल मैनेजर, यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन, डाला मिर्जापुर। मिर्जापुर में सीमेंट कॉर्पोरेशन था, सरकारी पब्लिक सेक्टर की कॉर्पोरेशन थी। उसके 3 यूनिट थे, डाला, चुरक और चुनार, जिसमें डाला सबसे बड़ा यूनिट था और सबसे अहम और महत्वपूर्ण यूनिट था। और उसका जनरल मैनेजर के पद पे मुझको तैनात कर दिया गया है। मुझे लगा, और वो भी मुझे बताएगा कि इसलिए कि आपने आईआईएम से किया हुआ है, इसलिए आप जाइए एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में काम करिए। हमने कहा ठीक है। मैं खुशी खुशी गया और ज्वाइन करने। और जब मैं गया तो मैंने देखा कि डाला बहुत अच्छी सी एक उसमें कॉलोनी बनी हुई है, इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्रियल कॉलोनी है, बहुत ही रमणीक स्थान था। और सबसे बड़ी बात है, मैंने देखा कि बड़ा चैलेंजिंग असाइनमेंट है। मैंने पाया कि वहां 100 के ऊपर तो अधिकारी थे, इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स मिला के। ऑफिसर्स फॉर मोर देन 100 जो आपके अंडर में काम करेंगे। इतनी यंग एज में आपके नीचे 100 के ऊपर अधिकारी डायरेक्टली काम कर रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर तक के लेवल के सीनियर अधिकारी आपके अंडर में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ लेबर, करीबन 2500 लेबर था, कॉन्ट्रैक्टर सब मिला के। और 2500 लेबर और 100 के ऊपर अधिकारी, बहुत बड़ा चार्ज था ये। और दूसरी बात ये थी कि वो यूनिट बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, एक बड़ा चैलेंज था। और क्यों नहीं अच्छा चल रहा था, सबसे बड़ी बात सामने आई कि वहाँ लेबर यूनियंस बहुत डोमिनेंट थी। सोनभद्र और मिर्जापुर का वो इलाका था जहाँ कम्युनिस्ट यूनियंस बहुत डोमिनेंट थी। और इस डाला यूनिट में भी C2 या कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन जो होती है वो बहुत प्रभावशाली थी। और इनके एक नेता थे जनार्दन प्रसाद पांडे, जो कि बहुत बड़े नेता माने जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो सबसे बड़े लीडर थे। और मुझको बताया गया कि साहब, यहाँ तो अधिकारी लोग बिल्कुल लेबर से या मैनेजर्स या इंजीनियर्स जो हैं घबराते हैं, उनसे काम नहीं करा पाते हैं, और पूरा दबाव उनके ऊपर रहता है लेबर का। और यही नहीं, लेबर को पूरी जानकारी है लेबर कानूनों के बारे में, नियमों के बारे में, और वो इंसिस्ट करता है कि हमको ये सुविधा दीजिए, हमको ये करिए, हमारे साथ ये व्यवहार होना चाहिए, इस तरीके से हमारा जॉब एलोकेट होना चाहिए, सब कुछ उनको मालूम रहता है। तो ये बड़ी एक सिचुएशन थी। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ये भी बताया गया कि मेरे जो पहले जनरल मैनेजर रहे थे, उनके साथ कुछ मैन हैंडलिंग, मतलब फिजिकल मैन हैंडलिंग तक की कोशिश कुछ यूनियंस द्वारा की गई थी, जो कि एक मतलब ऐसी घटना थी जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। तो एक बड़ा वैसा माहौल था जिसमें ट्रस्ट नहीं था लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, और एक टेंशन का माहौल था। और उसी वजह से ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्लांट था सीमेंट कॉर्पोरेशन का, ये चल नहीं पा रहा था। इसका नया यूनिट भी चलना था और नया यूनिट कमीशन नहीं हो पा रहा था, पुराना यूनिट अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा था। तो ये पोजीशन थी। तो मैंने कहा ठीक है, इसको बैठ के कैसे रिजॉल्व करते हैं। मैंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया। लेकिन जैसे होता है कि शुरू में ही जाते जाते मैंने लेबर यूनियन से भी बात शुरू करी। उनकी एक मांग पत्र आ गया मेरे पास कि साहब हमारी ये मांगे हैं, जाते ही। तो मैंने सोचा ठीक है, मांगे होती हैं, और मैं तो उस टाइप का था कि भाई ठीक है, बात करें, बात करके चीज़ें हल होती हैं। मैंने उनको बुलाया, बातचीत करी। लेकिन मैंने देखा कि वो मांगे बढ़ती चली जाएं और वो सिचुएशन हल नहीं हो रही थी। और वही मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ, जो लीडर थे C2 के, जनार्दन प्रसाद पांडे। मैंने पाया कि बहुत जानकार और योग्य व्यक्ति थे। वो देखने में तो एकदम पतला दुबला से थे, वैसे थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरे लेबर लॉस की और पूरे कानून की और एक एक चीज की उनको सेक्शन बाय सेक्शन जानकारी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से अपना पॉइंट रखते थे, तो उसके आगे बल्कि मैनेजमेंट जवाब देने में मुश्किल हो जाती थी। बहरहाल मैंने देखा कि वो अपनी मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं।
और हल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ अचंभित था, क्या बात है। इतने में मेरे 2 महीने ही हुए थे ज्वाइन किए हुए कि उन्होंने एक हड़ताल की नोटिस दे दी कि साहब ये हमारा 18 सूत्री मांग पत्र है, अगर ये नहीं इस पर कार्रवाई होगी तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। तो मैंने कहा क्या बात है, मैंने उनको बुलाया बातचीत करने, लेकिन मैंने देखा कि संभव वो एक हल की तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने जब इसके बारे में बहुत सोचा तो मुझे एकदम से ये स्ट्राइक किया कि ये टैक्टिक्स है लेबर की, मैनेजमेंट को दबाव में लेने की। और क्योंकि मैं नया जनरल मैनेजर होके आया हूं, तो मुझको एक स्ट्राइक की नोटिस देके ये दबाव में लेना चाहते हैं, जिससे कि आगे हमेशा मैं दब के इनके दबाव में ही काम करूं। शुरू में ही हावी हो जाना चाहते हैं, मुझे उसका आभास हो गया। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं लेजिटिमेट मांगे आपकी मानने को तैयार हूं, तब भी आप नहीं अगर तैयार हो तो ठीक है, अगर आप हड़ताल में जाने को तैयार हो तो हम भी उसको फेस करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरा एक पहला बड़ा ऐसा अनुभव रहा हड़ताल फेस करने का पब्लिक सेक्टर में। और मुझको ये भी बताया गया था कि जनार्दन प्रसाद पांडे इतना स्ट्रांग लीडर था कि वो अगर फैक्ट्री के गेट पे आके खड़ा हो जाता और वहां पे खाली अपना लाल रुमाल गिरा देता था तो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती थी 1 मिनट। कितना लेबर पे उसकी वो फॉलोइंग थी, हालांकि और भी यूनियंस थी लेकिन ये सबसे डोमिनेंट यूनियन थी। तो हम लोगों ने कहा किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होने देंगे, और पूरे इंजीनियर्स की हमने मीटिंग करी, शिफ्ट वाइज इंजीनियर्स की ड्यूटीज लगाई और कहा कि अगर लेबर स्ट्राइक पे जाता है तो इंजीनियर्स प्लांट को चलाते रहेंगे, चिमनी से धुआं नहीं बंद होना चाहिए, अगर चिमनी से धुआं बंद हो गया तो बहुत डिमोरलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। तो सब मैंने इस तरीके की करी, तैयारी करी, सब पूरा हम लोगों ने वो करा। कुछ लेबर के लोग जो साथ काम करने को तैयार थे उनको साथ लेके किया, और वेट करते रहे कि आखिर उस दिन क्या होगा। और जिला प्रशासन को भी सूचित किया, डीएम ने अपने मजिस्ट्रेट को भेज दिया, पुलिस ने भी अपने वहां के लोकल डेप्यूटी एसपी को ड्यूटी तैनात कर दी, पुलिस फोर्स लगा दी, ये सब हो गया। हमने सोचा कि शायद ऐसा हो कि हड़ताल ना हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि रात के 12 बजे जनार्दन प्रसाद पांडे छुप छुप के आ गए। वो पुलिस वाले लगे हुए थे कि अगर कहीं दिखेंगे तो उनको रोक लेंगे, 151 में अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन वो छुप के कई कंबल अंबल ओढ़ के वहां मौके पे पहुंच गए और उन्होंने अपना लाल रुमाल गिरा दिया और एकदम से हड़ताल की कॉल हो गई पूरी फैक्ट्री में। है, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से फैक्ट्री चलती रहे, बंद ना हो, लेबर तो बाहर निकलने लगा, बाहर आ गया। और फिर उसके बाद उसको कैसे टैकल किया जाए, मुझे अभी भी याद है कि कुछ ना समझ में आया तो हमने फिर, क्योंकि आईएएस ऑफिसर था, ये एक फायदा था, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी बात सुन रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई जो ये लीडर्स हैं इनको आप अरेस्ट करिए, जो रोक रहे हैं, हमारा व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ लोग जो काम बनना चाहते हैं उनको काम करने दिया जाए और जो लोग रोक रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया और कुछ गिरफ्तारियां वगैरह शुरू हुई, और यहाँ तक कि जनार्दन प्रसाद पांडे जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गए, और भी कुछ लीडर्स को गिरफ्तार किया। तो हमने सोचा इसके बाद स्ट्राइक खत्म हो जाएगा, पर ना, एक लीडर गिरफ्तार होकर गया, दूसरा सामने आ गया, सिचुएशन बढ़ती गई। एक तरफ हम लोग भी कोशिश कर रहे थे पूरी कि सिचुएशन हैंडल हो जाए, फैक्ट्री बंद ना हो, लेकिन फैक्ट्री धीरे धीरे उसकी प्रोडक्शन बहुत कम होना शुरू हो गया था, असर होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी हमने दिखाया ऐसे कि असर नहीं हो रहा है। फिर हमने जैसा करते हैं कि उनको इश्यू नोटिस करी, लेबर को जो काम पे नहीं आ रहे थे, फिर कुछ लोगों के सस्पेंशन लेटर्स जारी करने शुरू कर दिए। एक तरीके से दबाव हमने बनाना शुरू किया, उधर वो लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। बहुत ही इस तरीके की टेंशन वाली सिचुएशन थी, जो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। लेकिन ये हुआ, 4-5-6 दिन निकल गए। 4-5-6 दिन जब निकल गए तो काफी स्टेलमेट हो गया, तो बात ऊपर तक पहुंची। तो मुझे अभी तक याद है कि उस जमाने के मुख्यमंत्री जी अपन आए थे, ओबरा, ओबरा बगल में था, इसी काम से वहां मुझको तलब किया गया। और वहां मुझे, मैं तो यंग ऑफिसर था बिल्कुल, और तलब करके पूछा क्या बात है भाई, हड़ताल क्यों कर रहे हैं, खत्म करिए, हड़ताल खत्म कराइए। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे कहा, और लोगों जो बैठे थे उनके अधिकारी सीनियर, उन्होंने भी कहा। तो मैंने फिर अपनी बात रखी, वो यंग ऑफिसर था, जोश में था पूरा, ये सारी बिल्कुल गलत है, कोई डिमांड मैं सब मानने को तैयार हूं, लेकिन ये ऐसा ऐसा है, ये जबरदस्ती की स्ट्राइक हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो उन्होंने कहा आप अपने आप को क्या समझते हैं, आप इस तरीके से हड़ताल करा के पब्लिक सेक्टर यूनिट को आप ये कर रहे हैं, अभी वाई पे नए आए हैं, आप चलिए समझौता करा के खत्म, जो मांगने करे खत्म कराइए। मैंने कहा सर नहीं, अनकंडीशनल होगा विड्रॉल। उन्होंने कहा अनकंडीशनल विड्रॉल थोड़ी होता है हड़ताल का। हमने कहा नहीं, अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त विड्रॉ कर लें हड़ताल, मैं उसके आगे इनकी सब मांगे पे विचार करने को तैयार हूं, लेकिन पहले अनकंडीशनल विड्रॉल होना चाहिए, ये नहीं होना। तो है मुख्यमंत्री जी की मुझे ऐसा लगा कि उनको मेरी बात बहुत अच्छी शायद ना लगी हो उस समय, और सीनियर अधिकारियों ने भी कुछ मेरे को उस तरीके से देखा। लेकिन फिर क्योंकि जब मैं इतने उससे बोल रहा था, उन्होंने कहा ठीक है, इसी तरीके से कर लीजिए, देख लीजिए क्या होता है। बहरहाल हमने अपना प्रेशर बनाए रखा, और उसका ये फायदा हुआ कि 7वें 8वें दिन जाके लेबर की तरफ से बात आई कि ठीक है साहब, हम अनकंडीशनल विड्रॉल करने को तैयार हैं। और मैंने पता से कहा आप अनकंडीशनल विड्रॉल कर लेते हैं अगर, तो आपकी सारी मांगों पर मैं आगे जाके विचार करता रहूंगा, और जो जायज मांग होगी उसको मैं पूरा करूंगा। ये माहौल बना, अनकंडीशनल विड्रॉल की घोषणा हुई, फैक्ट्री चली। और मुझे अभी भी याद है
कि वो सारे जो लेबर लीडर्स अरेस्टेड थे वो छोड़े गए, जिसमें जनार्दन प्रसाद पांडे भी थे जो छोड़े गए। तो मुझे लगा कि ये इतना बड़ा लीडर है और उसका बड़ा लोग उससे डरते थे, वहाँ घबराते थे। तो मैंने कहा पता नहीं ये किस तरीके से बिहेव करे कि उसको इतने दिन अरेस्ट रहा, ये 7-8 दिन 10 दिन, क्या इसका रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे याद है कि मेरे को खबर आई कि जनार्दन प्रसाद पांडे आपसे मिलना चाहते हैं, छूट के आए हैं वहाँ से, जेल से। तो हमने कहा बिल्कुल, रात के 2:30 बज रहे थे। रात के 2:30 बजे मैंने घर पे बुलाया, तो ये आया, बैठा, खाली ये बैठे थे और हम बैठे थे। तो मैंने कहा भाई पांडे जी चाय वाय पियोगे? तो चाय बनवाते हैं आपके लिए। कहले ठीक है चाय पियेंगे। चाय वाय की बात हो गई, फिर बात करने लगा। फिर मैं सोच रहा था कुछ आक्रोश में, कुछ गुस्से में शायद बोले, कुछ कहे, लेकिन बिल्कुल उसने उल्टा तरीके से बात करी। उसने मुझसे ये कहा कि साहब ठीक है, हमने जो एज़ लेबर लीडर करना था, हमने अपना धर्म निभाया, हमने किया। लेकिन आपने भी एज़ जनरल मैनेजर का जो धर्म होता है, उस तरीके से काम किया जैसा आपको करना चाहिए था। मैं इसका कायल हूँ, मैं इसको भी एप्रिशिएट करता हूँ। ही सेड दैट कि मैं आपकी इसको एप्रिशिएट करता हूँ। मैंने उसको अरेस्ट कराया था और वो कह रहा मैं आपकी इसको एप्रिशिएट करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर कोई वो नहीं है, पर्सनल वो नहीं है, पर आपने अपना कर्तव्य निभाने के लिए ऐसा किया। तो आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। ठीक है, अब हड़ताल फॉलो हो गई है। आगे चल के आपका भी उद्देश्य है फैक्ट्री चलना, हमारा भी उद्देश्य फैक्ट्री चलाई जाए अच्छे से। ठीक है, हम आपका सहयोग करेंगे और सहयोग करके इस फैक्ट्री को आगे चलाएँगे। और वो दिन था और मैं 3 साल वहाँ का जनरल मैनेजर रहा। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस फैक्ट्री में लगातार हड़ताल होती रहती थी बीच-बीच में, लगातार प्रेशर बनता रहता था, हड़ताल की धमकी आती रहती थी, वहाँ कोई ना हड़ताल की नोटिस आई, ना कोई और हड़ताल हुई, ना कुछ हुआ। और यही लीडर्स मेरे साथ बैठते थे, हर महीने मैं इनके साथ बैठा करता था, जो जायज़ माँगे होती थी उसको हल किया करता था। और मेरा वैसे भी एटीट्यूड प्रो लेबर रहता है हमेशा। मैं प्रो लेबर अधिकारी रहा ही हूँ, रहा हूँ। तो मैंने उनकी सपोर्ट किया, सब किया। तो इसका नतीजा है कि बिल्कुल इंडस्ट्रियल पीस जो है 3 साल रही, जिसका फ़र्क ये पड़ा कि नया यूनिट जो था वो भी कमीशन हो गया टाइम से, उत्पादकता बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और यूनिट का काम करने का कल्चर जो था, वो भी बहुत कुछ बदल के सामने आ गया। तो ये एक कहानी है कि कैसे कभी-कभी जब नया अधिकारी कहीं जाता है, तो उसके ऊपर लोग दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, ये देखने के लिए कि किस हद तक उस प्रेशर को वो सह सकता है या उसमें जवाब दे सकता है। और अगर वो सख्ती से और ईमानदारी से, बिल्कुल सही उद्देश्य के साथ, सही इंटेंशन के साथ जवाब देता है, तो दूसरे लोग भी उसकी इस सच्चाई को मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और आगे इससे चल के रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। अगर आप भी अपने अंदर कोई गाँठ ना बाँध के रखिए, बस आप रखिए, ओपन हार्टेड रहिए और कहिए हम आपकी समस्याओं का हल करेंगे और करते रहिए, तो निश्चय रहिए। और मुझे बहुत सपोर्ट मिला लेबर यूनियंस का वहाँ। आज भी वो लेबर यूनियंस के लोग मुझे मिलते हैं, याद करते हैं, पत्र भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो सहयोग मुझे वहाँ से मिला। लेकिन ये एक सफलता ज़रूर रही कि जहाँ इतनी कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, वहाँ पूरी औद्योगिक शांति या इंडस्ट्रियल पीस हो गई। तो धन्यवाद। आगे अगले वाले एपिसोड में मैं इसी सीमेंट कॉर्पोरेशन की पोस्टिंग के कुछ और चंद घटनाएँ या इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताऊँगा।